अस्सलाम वालेकुम। अहमदाद सुमरो घर का भेदी लंका ढाए। नवाज शरीफ साहब के साथ यही मामला दरपेश है, बल्कि होने जा रहा है। धमकी आ गई है साफ साफ ब्लैकमेलिंग की। साकिब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जिनकी एक ऑडियो आई थी, उस ऑडियो पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला मुकदमा चल रहा है, समाअत चल रही है कि जी ये मामले की तहकीकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में साकिब निसार साहब जो हैं वो ख़ुद नहीं लेकिन किसी के ज़रिए सामने आ गए हैं। अब वो हमें पता है कि किस तरह वो सामने आए हैं, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें होती हैं जो रिपोर्टर ने बात या जो चीज़ सामने आई है तो उसके मुताबिक हम मान लेते हैं कि जी हाँ ऐसे ही हुआ है। तो साकिब निसार साहब ने अपने कुछ ज़राए से बात करते हुए कहा है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और दीगर मुझे इस तरह घसीटेंगे तो फिर मेरे पास भी बहुत कुछ है, क्योंकि मैं तो इनके घर का भेदी था। मैं तो इनका 1997 में सेक्रेटरी कानून था और फिर मुझे पता है कि ये क्या क्या करते रहे हैं। अब मुद्दा सादा है, मामला बिल्कुल सिंपल है। वो ये कि नवाज शरीफ साहब का जो मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उनकी एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब को सज़ाएँ हैं। तो उनकी सज़ाएँ हुई, उनकी अपीलें चल रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इसी दौरान एक ऑडियो आ जाती है सामने, अभी कुछ दो एक हफ्ते पहले ऑडियो आती है और ऑडियो लाते हैं अहमद नूरानी साहब मार्केट में अपनी वेबसाइट के ज़रिए। और वो ऑडियो जो है साकिब निसार साहब की है, उस ऑडियो में सबने सुन रखा है कि उसमें वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जी वो अपना फ़ैसले तो इदारे करते हैं और हम मरीम नवाज़ साहिबा को भी सज़ा देनी होगी, नवाज शरीफ साहब को भी सज़ा देनी होगी, और मरीम की सज़ा नहीं भी बनती तो भी उनको सज़ा देनी होगी। मैंने दोस्तों को समझाने की कोशिश की, उन्होंने मेरी बात से इत्तफाक नहीं किया, तो चले यानी सज़ा दे दें, मतलब यही लिया जा रहा था। और इदारों से अहमद नूरानी साहब ने मतलब लिया कि फ़ौज का इदारा। तो खैर, तो वो ऑडियो सामने आ गई। अब उस ऑडियो के मामले पे ऑडियो लीक करते हैं अहमद नूरानी, ऑडियो को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी तहकीकात तफ्तीश के लिए लेकर जाते हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाले। उनके सदर सलाउद्दीन साहब, वो ख़ुद वकील भी हैं, उन्होंने भी दलाइल दिए। आज मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और साकिब निसार साहब की जो ये स्टेटमेंट सामने आई है ज़राए से, उस स्टेटमेंट में एक चीज़ मुश्तरक है और वो ये है कि 1997 में नवाज शरीफ ने क्या किया था। अगर बात इधर जाएगी तो फिर क्या है, वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, तो एक नज़र देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। तो वो कह रहे हैं कि अगर मामला साकिब निसार साहब तक जाता है तो फिर ये मामला 1997 पर भी जाएगा और पीछे जाएगा, बल्कि यहाँ तक कि फिर अटर्नी जनरल साहब, क्योंकि वो मामला अटर्नी जनरल पर मैं अदालत वाली कार्रवाई पर आता हूँ, तो वो फिर मामला भुट्टो के मुकदमे तक भी जाएगा कि किस तरह एक मुबहम फैसले में एक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया और दूसरे वज़ीर आज़म को जलावतन कर दिया गया, बाहर जाने दिया गया। यानी नवाज शरीफ साहब की ये जो जलावतन करने वाला, मैं ये क्योंकि अदालत की कार्रवाई अदालत में है, अटर्नी जनरल का ये कहना कि एक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया जाता है एक मुबहम से फैसले में और दूसरे वज़ीर आज़म को जलावतन कर दिया जाता है, रियायत दे दी जाती है, यानी फिर ढील शील वो सारा फिर इसी तरफ इशारे है ना। साकिब निसार साहब ब्लैकमेल करने के अपना वहाँ पर जो उनका जो स्टेटमेंट है उसको तो ज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है कि वो ब्लैकमेलिंग वाला स्टाइल है उनका। अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून की पूरी पॉलिटिक्स का इन्हिसार इस मामले पर है एवनफील्ड रेफरेंस से। नवाज शरीफ साहब को उम्मीद है, मरीम नवाज साहिबा को उम्मीद है कि जो ऑडियो आ गई हैं राना शमीम साहब की जो स्टेटमेंट है वो बयान हल्फी है, जिसको नोटराइज़ करने वाले वो जो लंदन के फर्म के नोट रिपब्लिक के जो थे वो भी सामने आ गए कि हाँ जी ये हमने इसको इनका बयान हल्फी लिया है, और वो भी सामने आ गए। तो वो मामला भी अदालत में है, उसमें भी बल्कि राना शमीम साहब पर तो बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है शेख रशीद साहब ने। और वो पाबंदी क्यों लगाई है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि इस जो राना शमीम साहब का बयान हल्फी है उससे तो कई फ़ायदे मियाँ नवाज शरीफ साहब लेना चाहते हैं, ज़ाहिर है। एक तो ये कि वहाँ पर उनकी जो इमिग्रेशन का इशू है वो हल हो सकता है उसके ज़रिए। दूसरा, पाकिस्तान में एवनफील्ड और जो दीगर मुकदमात हैं उसके लिए बहुत बड़ी गवाही है, तो उसके लिए कि जाकर गवाह बयान पकड़ना लेकर आ जाए अपना बयान हल्फी जो अदालत मांग रही है, तो कहीं ऐसा ना हो, इसलिए हुकूमत ने पहले राना शमीम साहब को तो रोक दिया। तो मामला यानी इतना सादा नहीं है। अब अदालत में जब बात आई है तो चीज़ खुल रही है
कि ये सारा का सारा नवाज शरीफ साहब को सजाएं, और अब जो चीज़ें सामने आ रही है सारा का सारा सियासत है, कुल सियासत है, और नवाज शरीफ साहब की सियासत का इन्हिसार इस मुकदमे पर है। नवाज शरीफ साहब, आपने देखा होगा कि उनकी सियासी हिकमत अमली बदलती रहती है, और मैंने उसकी जो तशरीह की थी कि मज़ाहमत, फिर मफ़ाहमत, फिर मज़ाहमत, फिर मफ़ाहमत, अब अदालत। अब अदालत से जो होगा उसके बाद मुस्लिम लीग नून या मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने सियासत का मुस्तकबिल का तयन करेंगे कि वो किस तरफ जाएंगे। इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब भी परेशान फिर रहे हैं कि यार करना की है, केड़े पासे जावा, मुझे मतलब मैं मंजी कितने डावा। मौलाना साहब भी तो यही सोच रहे हैं ना कि यार मैं लॉन्ग मार्च की तैयारी करता हूँ, मैं इस्तीफ़ों पर आ जाता हूँ, ये मुझे कुछ और कह देते हैं। और अब पहले जो तहरीक अदम एतमाद पर मानते नहीं थे, पहले जो इस्तीफ़ों की बात करते थे, अब वो तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे। तो सारा कुछ लॉन्ग मार्च का लटकाना, मार्च तक इस्तीफ़ों से इनकार करना और तहरीक अदम एतमाद की तैयारी करना, सारा इस मुकदमे से उसका ताल्लुक़ है। अब अगर इस मुकदमे में मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ का इशारा मिल गया कि जी आपको रिलीफ मिल सकता है, मैं लीगल रिलीफ की बात करूँ, मैं डील वील की बात नहीं कर रहा, वो तो अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं ना अदालत में, मैं नहीं कह रहा। तो वो डील अगर उनको मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो लॉन्ग मार्च वगैरह की तरफ क्यों जाएगी, या मिलने का इशारा मिला तो फिर कहेगी तहरीक अदम एतमाद बिस्मिल्लाह आएँ ले आएँ कर लेते हैं। तो मुद्दा ये है जी, मुद्दा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो सिंध हाई कोर्ट बार के एसोसिएशन के सदर सलाउद्दीन साहब और जो जुडिशल कमीशन के मेंबर रिजवी साहब हैं, उनकी जो दरख्वास्त थी, पिटीशन थी कि ये जो ऑडियो आई है ये अदलिया पर बराह रास्त हमला है, अदलिया की साख मुतासिर होती है, लिहाजा इसकी आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए, और ये कि क्या वाकई इस तरह फ़ैसला लिया गया है, अगर नहीं लिया गया तो फिर ये अदलिया को बदनाम करने की जो साजिश है उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब बुनियादी चीज़ पे इसको अटॉर्नी जनरल तो कह रहे हैं प्रॉक्सी, जो मैंने गुजारिश की ना कि टेप नूरानी अपना ऑडियो लेकर आए नूरानी साहब, दरख्वास्त लेकर आए अपना ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाले, और उधर जो साकिब निसार साहब हैं वो कह रहे हैं कि फिर मैं नवाज शरीफ साहब के राज खोलूँगा, वो क्या क्या साजिशें करते थे, उन्होंने क्या साजिशें की थी अदलिया के ख़िलाफ़, वो मैं राज खोलूँगा। तो पहले तो अदालत में आज, क्योंकि वो जो कार्रवाई हुई है अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अदालत ने अटॉर्नी जनरल डॉक्टर खालिद जावेद को अपना मुआवनत के लिए बुलाया था, तो उन्होंने मुखालफत की है, उन्होंने रज के मुखालफत की है कि ना सुने, ये सुनेंगे तो फिर पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, फिर पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के कपड़े उतर जाएंगे। मतलब ये तशरीह मेरी है, वो ये कह रहे हैं कि फिर तो मामला फिर इस अहद तक नहीं रहेगा, फिर नवाज शरीफ के मुकदमे तक नहीं रहेगा, बहुत पीछे जाएगा। जैसे मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि भुट्टो साहब के मामले में, भुट्टो शहीद के केस का वो जिक्र कर चुके हुए, और फिर उन्होंने 1997 में वो जो जस्टिस सजाद अली शाह वाला मामला था, उन्होंने कहा फिर वो भी आएगा, फिर ये मामला इधर तो नहीं रुकेगा। तो वो उन्होंने कि किस तरह, हाँ उन्होंने कहा कि जी फिर पता लगना चाहिए कि चीफ, अगर ये मामला सुनना है तो फिर भुट्टो साहब वालों की सज़ा पर भी जाना होगा, फिर पता लगना चाहिए कि चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को क्यों हटाया गया, रकम से भरे हुए सूटकेस किसे जाते रहे। अब ये बड़ा अपना स्कैंडल है बहुत बड़ा पाकिस्तान की अदलिया का, जो कुछ हुआ था सजाद शाह साहब वाले मामले में। वो कहते हैं कि जो लोग ज़िंदा हैं उन सब का एहसाब कर लेते हैं, सिर्फ एक वज़ीर आज़म के लिए प्रॉक्सी बनकर क्यों अदालत आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि फिर तो पीछे जाएंगे, या तो मामले को इधर ही दफन कर लें, अगर खोलना है तो फिर सारा कुछ खुलेगा, फिर अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं। और ज़ाहिर है उसके में जो अपना सलाहुद्दीन साहब है उन्होंने तो की उस मामले की मुखालफत, ये तो अदालत का मामला ज़ाहिर है अभी आगे चली गई है समात, और इस मामले में इसके साथ नथी है वो राना शमीम साहब वाला मामला, लेकिन वो तो इन अदालत की खुद नोटिस था अपना चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने लिया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो उसमें भी राना शमीम साहब ने तो कहा कि जी मैं साकिब निसार साहब को सामने लेकर आए, मैं उनके सामने बात करूँगा, मैं उनके सामने कहूँगा कि आपने ये कुछ किया है। वो क्या था, वो ये कि वो फ़ोन कर रहे थे, आए थे गिलगित बल्तिस्तान जुलाई 2018 में, और वहाँ पर बैठे हुए थे लॉन में और परेशान थे, मुस्तरब थे, फ़ोन पर फ़ोन मिलाए जा रहे थे, उनकी रजिस्ट्रार से बात हुई, फिर कहा फ़िलहाल जज साहब को मुझे फ़ोन करे, फिर कहते हैं कि जी वो इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरीम की ज़मानत नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बयान हल्फी, वो जो उनका बाद में रिपोर्ट हुआ, अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया। तो अब ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है इसका बराह रास्त नवाज शरीफ साहब के को रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है इससे, क्योंकि
एविडेंस बहुत बड़े आ गए ना। अब अदालतें क्या फैसले करेगी वो एक अलग मामला है, लेकिन हुकूमत को भी लग रहा है कि इससे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाएगा। नवाज शरीफ साहब को भी लगता है कि यार मेरी निजात का तो रास्ता यहीं से निकलेगा। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना, एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, कुछ इस तरह का। तो वो ये अपना नवाज शरीफ साहब को पता है कि अब यहीं एड़ियाँ रगड़नी है, अदालत में ही रहना है, मफाहमत और मज़ाहमत को छोड़ दें, इसी तरफ रहना है। तो अगलों को भी पता चल गया कि यार नवाज शरीफ साहब अगर यहाँ अदालत का मामला, अदालत में मुकदमा अपना तगड़े तरीके से लड़ लेते हैं, जिसको प्रॉक्सी कह रहे हैं अटर्नी जनरल, कि अगर वो उनको यहाँ से रिलीफ मिल जाते, खुद भी अदालत में भी नहीं जा रहे, और उनका वो सवाल भी हुए थे ना कि जी आप क्यों नहीं अदालत में ऑडियो लेकर जा रहे, आप क्यों नहीं राना शमीम का बयान हेल्फी अदालत में लेके जा रहे। मरीम नवाज साहब से सवाल हुआ मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से, वो खुद नहीं आ रहे, तो ये इधर से दूसरे आ गए। एक तो अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस ले लिया, और उधर से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आ गई, तो उसको अटर्नी जनरल प्रॉक्सी कह रहे हैं। प्रॉक्सी तो आप समझ रहे हैं ना कि किसी की लड़ाई कोई लड़े, तो इसको कह रहे हैं प्रॉक्सी। अब मुद्दा जो है, मैं वापस आता हूँ साकिब निसार साहब पर। साकिब निसार साहब ने, हमारे दोस्त हैं, नईम अशरफ भट्ट साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ करते रहते हैं। उन्होंने एक खबर ब्रेक की है साकिब निसार साहब की स्टेटमेंट। उन्होंने बकौल अपना नईम अशरफ भट्ट साहब के कि उन्होंने अपने ज़राए से बात की और ज़राए ने वो सारा नईम अशरफ भट्ट साहब को दे दिया। नईम अशरफ भट्ट साहब जिस तरह बता रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ज़राए ने या तो उनको रिकॉर्डिंग दी है या फिर वो ज़राए के जेब में कहीं खुद ही बैठे हुए थे भट्ट साहब। तो खैर, तो उसमें बाकी बातें, पानामा से मैं दूर रहा, मुझे अपना मॉनिटरिंग जज इसलिए लगाया क्योंकि नून लीग की हुकूमत थी, इमरान खान साहब के केस में कुछ ऐसा था ही नहीं, वो क्रिकेटर थे। तो मतलब मुख्तलिफ जो उनके मुतालिक सवाल उठाए जाते रहे गिलगित बल्तिस्तान वाले जज साहब के मामले में कि जी उनके अगर मैंने ऐसा किया था तो उनकी एहलिया जो है वो तो मेरी एहलिया को मुसलसल अपनी इंतकाल से पहले तक जो है वो दुआया मैसेज भेजती रही अगर ऐसा कुछ होता। तो बहरहाल वो एक सारे मामलात उन्होंने उसमें डिस्कस किए हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो जो देना मकसद थी उनका, साकिब निसार साहब की या उनके सोर्सेज की या फिर नईम अशरफ भट्ट साहब जो खबर ब्रेक कर रहे हैं, उससे जो मतलब निकलता है, यानी भट्ट साहब की नीयत में शक नहीं है मुझे, क्योंकि रिपोर्टर तो खबर रिपोर्ट करेगा, रिपोर्टर के पास जो चीज़ आ जाती है वो रिपोर्ट कर देता है। वो ये है कि जी एक तो मैंने इसीलिए पनामा से अपने आप को दूर रखा क्योंकि मैं नवाज शरीफ साहब के दौर में 1997 से 1999 तक सेक्रेटरी कानून था, तो क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया हुआ था, लिहाजा प्रोफेशनली मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं उस बेंच में पनामा में हूँ, मैंने दूर रखा अपने आप को। लेकिन क्योंकि मैं चीफ जस्टिस था इसीलिए मैं दूर भी नहीं रह सकता था, इसीलिए मैंने मॉनिटरिंग जज भी लगाया। लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा चलें फिर खेलना है तो ऐसे ही खेलते हैं फिर, क्योंकि जब ये मैं सेक्रेटरी कानून था फेडरल, तो इन्होंने सज्जाद शाह के ख़िलाफ़ जो साजिशें की, चीफ जस्टिस सज्जाद शाह, नवाज शरीफ पर जो इल्ज़ाम लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, ये उस हमले की बात कर रहे हैं कि सज्जाद शाह के ख़िलाफ़ जो साजिशें होती रही, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, मैं किताब लिखूँगा और लिखा तो फिर ये उड़ जाएंगे। अब एक जगह कह रहे हैं लिखूंगा और लिखा तो उड़ जाएंगे, यानी धमकी है, सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है कि भाई मेरे मामले को यहीं छोड़ दें या अपना मुद्दा अदालत में मत ले जाएं, वरना मैं आपका माजी कुरे दूंगा। नवाज शरीफ साहब को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मलिक कयूम के फ़ोन सबके सामने है, मलिक कयूम साहब को किस तरह फ़ोन करके सैफुर रहमान और अपना शहबाज शरीफ फ़ोन करके कहते थे कि जी मियाँ साहब कहते हैं कि जी बेनज़ीर को इतनी सज़ा दो, आसिफ ज़रदारी को इतनी सज़ा दो, बाहर ना आने पाएँ, सारी ज़िंदगी के लिए नायल कर दो, उम्र कैद दे दो, मतलब इस तरह की ऑडियो टेप्स थी ना। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मसला ये है कि जिन कुव्वतों को लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ से रिलीफ ले लेंगे, या ख़ास तौर पर पीटीआई इमरान खान साहब, उनको लग रहा है, या हुकूमत उनको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को यहाँ से रिलीफ मिलेगा, तो फिर उनको माजी में ले जाकर ब्लैकमेल करें। अब मैंने सारी गुजारिशात कर ली कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सियासत का इन्हिसार इस मुकदमे पर है। ये मुकदमा कानूनी था नहीं, मुकदमा लड़ा भी कानूनी तरीके से नहीं जा रहा, सियासी तरीके से ही लड़ा जा रहा है। इसीलिए पहले ऑडियोज़ आ रही हैं, पहले बयान हेल्फी आ रहे हैं और उसके बाद मामला जा रहे हैं अदालत में, और अदालत में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद नहीं जा रहे, अदालत में भी कोई और जा रहा है, तो उसके पीछे भी कोई कानूनी और सियासी वजूहात होंगी। तो गुजारिश इतनी है कि अब इस मामले में साकिब निसार साहब हैं जो पहले कह रहे थे कि जी मैं नहीं जाऊँगा अदालत के चक्रों में, नहीं पढ़ूँगा, मैं कोई पागल हूँ। अब वो अदालत में तो नहीं जा रहे, लेकिन अब वो भी सियासी तरीके से इस मामले को अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बच सकते हैं या नहीं बच सकते, नवाज शरीफ साहब इनकी इस तड़ी में, इस धमकी में
आते हैं या नहीं आते, ये बात की बात है। लेकिन इन्होंने भी वो बात की है और यही बात अटॉर्नी जनरल ने भी की है सजाद शाह साहब वाली, सजाद शाह को हटाने वाली, कि जिस तरह अपना किस तरह सजाद शाह को अदालत से चीफ जस्टिस को हटाया गया कोयटा के बेंच के ज़रिए, पैसे गए, रफ़ीक तारड़ साहब का उसमें किरदार क्या था, उसमें वज़ारत कानून का किरदार क्या था, और लड़ाई क्या हुई थी और कहाँ तक चली गई थी। अदालत ने बुला लिया था तौहीन अदालत के मुकदमे में नवाज शरीफ साहब को, तो मुस्लिम लीग के कारकुनों ने और लीडरों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। जज जूते छोड़कर भाग गए थे, ये कहने वाली बात नहीं, लिटरली जज साहबान जूते छोड़कर भाग गए थे। तो वो उस तारीख़ की बात कर रहे हैं कि जी वो मैं तारीख़ फिर उसमें फिर मुशर्रफ के ज़माने में फिर सज़ाएँ भी हुई, उसमें अख्तर रसूल और दीगर को कुछ बरी हुए, कुछ सज़ाएँ हुई। नवाज शरीफ साहब को उससे जो है वो बरी ज़िम्मा करार दिया गया था कि बराह रास्त उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, पंजाब हाउस में बैठकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले की साजिश हुई। लेकिन बहरहाल वो नवाज शरीफ साहब के दामन पे एक बदनुमा दाग है, वो नवाज शरीफ साहब नहीं धो सकते, जिस तरह मलिक क़य्यूम वाला नहीं धो सकते। तो वही माजी उठाकर वो जो भेदी थे ना, जो साजिश में मुलविस थे, साकिब निसार साहब वज़ारत कानून सेक्रेटरी कानून थे, तो वो भेदी अब वादा माफ गवाह बनना चाहते हैं या पोल खोलना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बहरहाल जो भी है, नवाज शरीफ की लंका ढाने के लिए उन्होंने कह दिया कि जी अगर ऐसा है तो फिर ऐसा सही, फिर मैं भी सारे सबूत सामने लेकर आऊँगा। काम आते नहीं आते वो अलग बात। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।